गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका नीतू जैन। हम पाठ 11 विशेषण पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण पढ़ लिए थे और पुल आउट की वर्कशीट नंबर 2 फिल कर ली थी। ओके, आज हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सारे बच्चे अपनी अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालो। मैं और मेरा व्याकरण, पेज नंबर 151। ओके, हाँ, आज पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। तो देखो बेटा, एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय ये समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु ये विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। इस अनुच्छेद में रक्त की मात्रा की बात की गई है और उस मात्रा को बताने के लिए 300 मिलीलीटर, 5 लीटर विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो बेटा, मैंने बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था कि परिमाणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिसमें किसी शब्दों की माप तोल संबंधी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जैसे देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। माप तोल मतलब जो चीज़ मापी तोली जाती हो, जिसकी तौल की जाती हो, जैसे खाद्यान्न पदार्थों को किलोग्राम में, है ना। लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं जैसे घी, तेल, पेट्रोल, दूध, पानी, ये सब लीटर में तौले जाते हैं। कपड़ा मीटर और सेंटीमीटर में नापा तोला जाता है। ठीक है, तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तोल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे संख्यावाचक में दो भेद थे, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, उसी तरह से परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में किसी निश्चित माप तोल का पता चले, जिन शब्दों से किसी निश्चित माप तोल का पता चले वो निश्चित परिमाणवाचक होते हैं। देखो, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध कराते हैं वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, मेरी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया, कार में 10 लीटर पेट्रोल डाला। अब इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि निश्चित माप तोल बताई जा रही है कि मेरे कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, दुकानदार ने 250 ग्राम मक्खन दिया, ठीक है, कार में 10 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो निश्चित नाप तोल बताई जा रही है। ठीक है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की निश्चित मात्रा अथवा माप तोल का बोध नहीं कराते वे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे, मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर नाप तोल नहीं दे रहे, बोल रहे कि मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए। चाय में थोड़ी चीनी डालना, रंजना के लिए अधिक भोजन रखना पड़ा, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया। इन वाक्यों में थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक, ज़्यादा विशेषण शब्द वस्तुओं की निश्चित मात्रा का बोध नहीं करा रहे, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं। समझ में आया? निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित माप तोल बताई जाती है और अनिश्चित में माप तोल नहीं बताई जाती, निश्चित माप तोल नहीं बताई जाती। थोड़ा सा, थोड़ी, अधिक, ज़्यादा, कम, ये इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ओके बेटा, समझ में आया? अब देखो, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। ठीक है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में क्या अंतर होता है ये जानेंगे हम। कुछ वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के साथ जब संख्यावाची शब्दों का प्रयोग होता है तब वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे किताबें, खिलौने, बच्चे, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिनने योग्य हैं।
ठीक है। अब ये सब चीज़ें गिनी जा सकती हैं, किताबें, कितनी किताबें मेरे पास, 10 किताबें हैं, 20 किताबें, खिलौने गिने जा सकते हैं, बच्चे गिने जा सकते हैं, गाड़ी, घर, मोबाइल आदि गिने जा सकते हैं। तो ये होते हैं संख्यावाचक। ठीक है। कुछ ऐसी वस्तुएं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तोला जा सकता है, उनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कपड़ा, पेट्रोल, तेल, घी आदि। ये मापे या तोले जाते हैं, गिने नहीं जाते। अब जैसे कपड़ा है, पेट्रोल है, तेल है, घी है, ये गिने जाते हैं? नहीं, ये तोले ही जाते हैं कि भाई घी, मुझे 5 लीटर घी चाहिए, तेल 2 लीटर तेल चाहिए, 2 लीटर पेट्रोल चाहिए, 5 मीटर कपड़ा चाहिए। इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम केवल तोल ही सकते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण देखो संख्यावाचक विशेषण का, मेरा नाम 11 खिलाड़ियों की सूची में नहीं था। तो यहाँ 11 खिलाड़ी। मुझे 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए चाहिए। 5 एकड़, 5 एकड़ ज़मीन तो नापी जाती है ना इंची टेप से, और 11 खिलाड़ी गिने जाते हैं। ठीक है। मेरी दादी 65 वर्ष की हैं, तो संख्यावाचक 65 वर्ष 65। मैंने 3 लीटर दूध लिया, तो 3 लीटर ये नापा जाएगा लीटर में। ठीक है। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के आगे उनके विशेषण के रूप में होता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह बालक बहुत साहसी है। अब बालक यहाँ क्या है? संज्ञा है ना, संज्ञा के आगे सर्वनाम आ गया तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। यह कार एकता की है, तो कार क्या है? संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया यह, तो ये हो गया सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब और उदाहरण देखो, यह उपवन बड़ा है, उन छात्रों से प्रश्न पूछो, वह विद्यालय मुझे पसंद है, उस सैनिक को इनाम मिला, ये कपड़े महंगे हैं। ओके, यहाँ तक हो गया, हमने देखा। अब हम पुल आउट की वर्कशीट करेंगे बेटा, वर्कशीट नंबर 3। सभी बच्चे पुल आउट की वर्कशीट नंबर 3 निकालिए। विशेषण, ठीक है, विशेषण की वर्कशीट नंबर 3 पेज नंबर 69। अब क्वेश्चन नंबर, सभी बच्चे डेट मेंशन करेंगे पहले। ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित विशेषण शब्दों के लिए सर्वदा उचित विशेष्य लिखिए। शीतल, शीतल मतलब ठंडा, ठंडा क्या होता है? जल। रंगीन साड़ी, अपने को विशेष से लिखना है तो हम विशेष से लिखेंगे, शीतल जल रंगीन साड़ी। भारतीय नारी, बहादुर सिपाही, छायादार वृक्ष, दुर्बल व्यक्ति, सुगंधित फूल, अंडाकार शीशा, बौना लड़का, सतरंगी छतरी। सभी ने लिख लिया? हाँ, आगे देखिए। सेकंड, नीचे लिखे संज्ञा शब्दों के सामने 3 उपयुक्त विशेषण शब्द लिखिए। ठीक है। किसी संज्ञा शब्द के लिए 2 विरोधी विशेषण नहीं लिखे जाएंगे, जैसे फल, खट्टा, मीठा उचित नहीं है। ठीक है। अब विद्यालय, विद्यालय मेरा, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, 3 हो गए विशेष से। अब नहीं विशेषण, सैनिक, सैनिक कैसा होता है? बहादुर होता है, निडर होता है, ताकतवर होता है ना। डॉक्टर कुशल, विख्यात, दयालु। किसान मेहनती, निर्धन, चतुर। नेता लोकप्रिय, कर्मठ, सत्यवादी। ओके, आगे देखो। रेखांकित पदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विशेषण के भेद के नाम लिखिए। सब्जी में जरा सा नमक कम है, तो जरा सा नमक तो अपन तोलते हैं ना, तो जरा सा अनिश्चित परिमाणवाचक। विराट कोहली ने 200 रन बनाए, तो 200 गिने जा सकते हैं, तो निश्चित संख्यावाचक। ठीक है। दुकान पर ताजे फल मिल रहे हैं, तो ताजे गुणवाचक विशेषण। इस बालिका ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, तो बालिका क्या है? संज्ञा, संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है इस बालिका ने, तो सार्वनामिक विशेषण। सफ़ेद हंस आसमान में उड़ रहे हैं, तो सफ़ेद गुणवाचक। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण की अवस्था
सूचक शब्दों को छांटकर लिखिए और उनके अवस्था भेद को भी लिखिए। विद्यालय का यह कमरा सबसे ज़्यादा साफ है। तो शब्द क्या हो गया? सबसे ज़्यादा मतलब उत्तमावस्था। अवस्थाएं बताई थी ना, विशेषण की अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था मूल शब्द, उत्तरावस्था जब किसी की तुलना की जाए, दो लोगों में तुलना की जाए तो उत्तरावस्था, और उत्तमावस्था जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे कम, ठीक है, सबसे ज़्यादा या सबसे कम में उत्तमावस्था। देखिए विजय रमेश की अपेक्षा तेज दौड़ता है, तो अपेक्षा उत्तरावस्था है ना, दो जो लोगों की तुलना की जा रही है। माधुरी दीक्षित सबसे सुंदर अभिनेत्री है, तो सबसे सुंदर उत्तमावस्था। कनिका विद्यालय की सर्वोत्तम छात्रा घोषित की गई, सर्वोत्तम उत्तमावस्था। वह कठिनतर परिस्थितियों में भी जूझता रहा, कठिनतर उत्तरावस्था। ठीक है बेटा। और ये क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए। ठीक है, ये रेखांकित करो। मनुष्य सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ विवेकशील प्राणी है। उसने अपनी चिंतनशीलता, बौद्धिक क्षमता, कर्मशीलता, परिश्रमी स्वभाव और दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर असंभव को भी संभव बना दिया। जब व्यक्ति विषम परिस्थिति में भी अपना धैर्य खोए बिना अपनी दृढ़ता को बनाए रखता है तो विपत्तियां एवं बाधाएं उसके सामने घुटने टेक देती हैं। वह कभी उत्साहहीन नहीं होता। ठीक है, ये सर्कल आप बनाओगे, ये होमवर्क में बेटा, ये दोनों एक्सरसाइज होमवर्क में हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और व्याकरण हमारे आसपास, ये आप कल करेंगे और मैं इसको कल रीचेक कराऊंगी। ठीक है बेटा, ओके बाय बेटा।